अगर आप बचपन में माँ से कहानी सुनते हैं, अपनी दादी से, अपनी दादा से, अपने पिता से, तो सुनते होंगे कि वहां एक तोते पर पेड़ बैठा, पेड़ पर तोता बैठा, तोता उड़ के गाय बन गया, गाय फिर पेड़ बन गई और पेड़ पे चार बंदर बन गए। मतलब ये सारा काम अचानक अचानक हो रहा है। ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है। इसको बोलते हैं चमत्कार। चमत्कार का मतलब है चमक का कृत्य, यानी कि चमक हुआ और कार्य हो गया। यानी जिसको कहते हैं कि एक चमक सी आई और चीज एकदम हो गई। यानी कि आपने कहा कि खाने का बड़ा मन कर रहा है, रसमलाई रसगुल्ले, और अचानक कोई चमक हुई और थाली रसगुल्लों की भर के आ गई। तो इसको बोलते हैं चमत्कृत, यानी कि चमकता हुआ कृत्य कार्य, तो चमत्कार बोलते हैं। भगवान बुद्ध की लाइफ में, भगवान बुद्ध के पूरे जीवन में एक सिंगल भी चमत्कार नहीं है। मतलब इतना बड़ा जीवन, 45 साल तक उन्होंने लोगों को पढ़ाया लिखाया, और 29 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया पढ़ने के लिए, जानने के लिए। 6 साल तक लगातार वो जानकारी करते रहे। ना उन्होंने चमत्कार तब देखा, ना अपने 45 साल की आयु में देखा। 50,000 उनके भिक्खु संघ थे, ना ही चमत्कार। मगर एक बात वो स्पष्ट जानते थे कि जो मनुष्य है बड़ा मन का कमजोर है, और इसको हमेशा ये उम्मीद रहती है कि इसका काम कोई कर दे, कहीं कोई चमत्कार हो जाए, चमकता हुआ कृत्य हो जाए और इसको कुछ पैसा मिल जाए। मेहनत ना मेहनत ना करनी पड़े और इसको खाना मिल जाए, कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पैसा मिल जाए, घोड़े मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, राजा बन जाए, या मोक्ष प्राप्त हो जाए, भिक्खु बन जाए, या बुद्ध बन जाए। यानी कि आंख बंद करें, पलक झपकते ही कुछ ऐसा हो जाए, इसको चमत्कार बोलते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव रहा है, मनुष्य की बड़ी जिज्ञासा रही है, और इसका फायदा बहुत लोगों ने उठाया है। और आप छोटी मोटी घटनाएं देखते होंगे कि कोई बाबा आता है, वो कहते लाओ तुम्हारे सोने के हम गहने डबल कर देते हैं, और वो कहता है लाओ तुम्हारी अंगूठी पहले डबल करके दिखाते हैं, और फिर वो सारे गहने मंगाता है और वहां उनको बेहोशी की दवाई देता है। चमत्कार तो कुछ नहीं होता, मगर वो उनको लेके गायब हो जाता है। यानी चमत्कार के लालच में बहुत सारे लोग फंसते हैं और चमत्कार से डरते भी हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम तुम्हें चमत्कार करके बंदर बना देंगे, हम तुम्हें चमत्कार कर कर भालू बना देंगे, हम तुम्हें चमत्कार करके चिड़िया बना देंगे। तो लोग चमत्कार से डरते भी हैं। तो चमत्कार का निगेटिव भी इफेक्ट है और पॉजिटिव भी है। मगर बुद्ध की पूरी लाइफ में एक सिंगल चमत्कार है नहीं। बल्कि कई बार ऐसा हुआ जब लोगों ने भिक्खुओं से कहा कि आप कोई चमत्कार दिखाइए, और भिक्खुओं ने झूठ मूठ का कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश भी की, तो उन्होंने नियम बना दिया कि अगर कोई भिक्खु चमत्कार की बात करेगा या चमत्कार दिखाने की कोशिश करेगा या चमत्कार को सर्टिफाइड करेगा, उसको स्थापित करेगा, तो उसको भिक्खु संघ से निकाला जाएगा, ये दंड होगा। क्योंकि चमत्कार जैसी कोई चीज हो नहीं सकती। दुनिया में सारे काम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते हैं। सभी जो जितने भी कृत होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उनके कारण होते हैं। उस कारण के बाद में कोई कारण होता है। ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे मोबाइल पे बात करूं और आपसे बात हो जाए, तो उसका कारण है कि मोबाइल में जो मैं बोल रहा हूं, वो आवाज मेरी इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में बदल रही है, और वो इलेक्ट्रॉनिक तरंगें बहुत तेजी से जा रही हैं, और वो दूसरी तरफ जो आपका रिसीवर है, वो उसको इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को फिर आवाज में बदल रहा है। तो ये चमत्कार नहीं है, ये कारण है, ये सबके साथ है और ये होता है। इसलिए कोई आदमी अगर मोबाइल फोन को ना जानता हो और कह दो कि मैं तेरी इसकी बात करा सकता हूँ, देखो ये चमत्कार है, तो ये बेवकूफ बनाने वाला एक तरीका है। क्योंकि दुनिया में जब तक कोई कारण नहीं होगा, वो कार्य नहीं हो सकता। कारण के बाद ही कार्य होता है, परिणाम आता है। इसलिए बुद्ध ने चमत्कार दिखाने के लिए, चमत्कार की बात करने के लिए, चमत्कार का झूठा प्रदर्शन करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दंड का निर्धारण किया। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई व्यक्ति किसी को गुमराह नहीं करेगा, किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगा, और अगर किसी भिक्खु ने ऐसी हिमाकत की, तो उसकी पनिशमेंट होगी। तो आप ये बात अच्छी तरह जान लें कि दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं है। आज तक की हिस्ट्री में कहीं कोई चमत्कार सर्टिफाइड नहीं हुआ, कहीं कोई चमत्कार नहीं होता। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने हर चीज खोज ली है, हर चीज का कारण खोजते हैं। कोई व्यक्ति अगर कहता भी है, तो उसका मतलब वो बेवकूफ है, उसकी समझ में आया नहीं है। वैज्ञानिक लोग, जानकार लोग उसका कारण बताते हैं, तो वो समझ में आ जाता है। इसलिए चमत्कार को जो नमस्कार कराते हैं, वो लोग दरअसल आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपका पैसा कमाते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं। बुद्ध ने इसको खुले शब्दों में इसका विरोध किया, इसको लोगों को समझाया और अपने लोगों को कहा कि इसकी बात नहीं करनी है। धन्यवाद।